बैठी हूँ जस्ट। आवाज़ लग रहा है कि धीरे धीरे चला ही जाएगा मेरा। सोच रही हूँ जब तक है कुछ बोल दूँ, क्या ना पता कब ना कब क्या हो जाए। पता नहीं क्या मतलब इतना दिन तक नहीं होता था। आज सोशल वेडिंग एनिवर्सरी है मेरा। मतलब वही मतलब अंतर जातीय विवाह में पहले तो रजिस्ट्री करेंगे ताकि कुछ ऊंच नीच हो उसे बच जाए पहले, और उसके बाद पैसा जुगाड़ करके फिर शादी करो। इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ऐसे रजिस्ट्री 19 अप्रैल को ही था। उसके बाद फिर हॉल बुक करो, सब करो, है ना। हम लोग बच्चे थे उस टाइम। कितने के थे? वही 25 के लगभग होंगे। दोनों के दोनों सेम एज है, बच्चे हैं, और दोनों को कुछ नहीं मिल रहा है परिवार से। लेना भी नहीं था, क्या करेंगे लेके पूरे ज़िंदगी भर सुनने के लिए। तो जितना दोनों से जो हुआ सब फिनेंस करके, सब आइटम्स करके, मेनू सर्च के, डेकोरेशन में कितना। मैं बोल रही थी यार मटन में ज़्यादा लग रहा, चिकन कर दो। ये बोलता मलाई कर दूँ चाहे उसमें कम लग रहा, ज़्यादा लग। अब सबको बेस्ट दिखाना भी ऐसा चीज़ है ना। शादी जैसे ही अरेंज करने लगते हो, बेस्ट करने का मन करता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि सीधा साधा सिंपल सा करते हैं, बट जब करने लगते हो ऐसा लगता है अगर 500 में ये हो रहा है और 600 में ये 600 वाला ही ले ले। वो करते करते इतना ही ज़्यादा हो जाते हैं चीज़ कि फिर कहाँ पर करो। अब समझ ही में नहीं आता है कम कहाँ करूँ, क्योंकि सब चीज़ का बेस्ट ले लिए। और फिर बाद में यही आता है कि एक ही दिन की तो बात है, एक ही दिन की तो बात है। तो रजिस्ट्री के दिन भी थोड़ा एक स्मॉल फंक्शन जैसा रखना था, क्योंकि रिलेटिव्स हैं इसके, ये वो जो भी। फिर इनके घर में रहने के लिए ऑब्वियसली सोशल मैरिज करना था, नहीं तो इनके घर में कहाँ से रहती। प्लान था अलग अलग से फ्लैट लेने के लिए भी तो पैसे लगेंगे, कुछ दिन तो वहीं रहना होगा, है ना। फिर कितना साल भर हुआ, फिर हम लोग नए फ्लैट में मूव कर गए। फिर तो फिर दिल्ली चल गए, उसके बाद दूसरा ही अपना किस्सा चला गया। वही कल बहुत सारी यादें आ रही थी। अब इसका एक रिलीज जा रहा है अभिषेक का, उसको फुर्सत ही नहीं है बीवी को देखने के लिए। वही मैं बोली कि एक अच्छा सा फोटो स्टेटस में देकर लिखो कि लाइव इशू देखो या बीवी को। सब डबल चिन वाला ही फोटो काहे देते हो? पहला वाला जब मैं अच्छी थी तब वाला दो फोटो। एक प्री वेडिंग का बड़ा सुंदर फोटो है, पता नहीं देगा कि नहीं। और ऐसे सुबह में देखा है, क्या बोले हो जानता है, बोल रहे हैं मुझे यू लुक वेरी प्रिटी। बताओ ना, ऐसे हालत में उसको मैं प्रिटी दिखती हूँ। मैं सोची बोलने का तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो, बट अब झूठ बोलने अच्छा अच्छा ही लगा। अब उसको ना हर दिन, लड़कों का तो है ना डिफरेंट दिखने का, हर दिन सेम टाइप के पेन हो गए ये तो हर लड़कों में देखी हूँ मैं। चेंज होते रहना चाहिए। बीवी तो चेंज नहीं हो सकती, बीवी जो कर रही है उसमें चेंज करो, बीवी जो पहन रही है उसमें चेंज करो। तो अब ये नया थोड़ा दिखा है, थोड़ा पैजामा, थोड़ा ये अलग नया टाइप दिखा है। यू लुक क्यूट प्रिट, ठीक है, लग रही तो लग रही हूँ। बस उसके सामने से खड़ी हो जाती हूँ, वो टेंशन में आ जाता। अभी यार मैं देख रहा हूँ, अभी कुछ मत बोलो। हमने यार कुछ नहीं बोल रहे, बस देख रही तो। कभी कभी उस पर तरस भी आता है, बट अब क्या ही करूँ। मेरे को कभी खराब नहीं लगा, ठीक है, कि काम मुझे पता है उसके लिए काम 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 है, उसके बाद लास्ट में मैं कहीं हूँ। पर मुझे ये बात अच्छी लगती है उसकी, मुझे फोर्सफुली किसी को चेंज करना पसंद नहीं है, ठीक है। एंड मैं भी वही हूँ, मुझे लगता है शायद कि मैं उसको सोच रही हूँ उसके बारे में ये, बट काम जब रहता है ना, मुझे कुछ कर दो, माँ न सुनने वाली। तो हम लोग दोनों वैसे ही है। और कभी भी मैं ऐसे इसके साथ की नहीं हूँ। एकदम स्टार्टिंग में की थी यार, एनिवर्सरी है तो बहुत पंगा करती थी। ऐसा पता नहीं उसके बाद मर ही जाना है, एनिवर्सरी के बाद और मिलेगा ही नहीं, तो आज एनिवर्सरी है, आज का वो स्पेशल दिन है, आज ही कुछ करना हो। एंड वो सब आई डोंट नो, मतलब मैं खुद को भी उस समय समझ नहीं पाई कि मैं ऐसे कर क्यों रही हूँ, कि मैं ये हूँ नहीं। बट मुझे लग रहा है शायद मैं उस समय डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि घर से बातचीत बंद, एंड अचानक से
एक लाडली, मतलब कुछ भी कोई बोल दे रहा है तो शी इज़ लाइक क्यों, है ना, आदत नहीं उसको। तो इश्यूज़ किसी और की वजह से कहीं और रिएक्ट कर रही थी। इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारे बीच कोई इश्यूज़ नहीं थे, बट जस्ट बिकॉज़ हालात वैसे थे जिसकी वजह से मैं पगलापन कर रही थी। बट अभी इसको वैसे देखकर और काफ़ी आनंद आता है कि ये बंदा देखो कभी थकता नहीं, मतलब मैं भी थक जाती हूँ कभी, है ना, पर ये कभी थकता नहीं है, मतलब हर दिन सेम ग्रिट के साथ, सेम एनर्जी के साथ काम करता है बैठ के। और बीच बीच में सुना भी देती हूँ, बट फिर भी वो ठीक है, सर्दी से इमोशनल हो रही हूँ ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर मैं इसको कभी कभी पूछती हूँ कि तुमको चाहिए क्या, जो बोलता है वो तो मुझे पता नहीं। मैं बोले वाह, अनकंडीशनल लव के साथ काम कर रहे हो। ऐसे इसका फिरकी लेती हूँ। तो ठीक है, इसको मैं शुरू से जब से जानी हूँ, काम के प्रति जो इसका, मतलब क्या बोलूँ, डेडिकेशन नहीं बोलूँगी, एक ऑनेस्टी है, एक सिंसेरिटी है कि कोई नहीं भी देख रहा है। कभी कभी होता है ना यार, बॉस छुट्टी पे है, उसका बॉस छुट्टी पे है, ये नहीं है, उसका कोई नहीं है, कोई कोई चीज़ है नहीं, है ना, कोई प्रेशर है नहीं, फिर भी कोई हर दिन अगर वैसा काम करे। एंड वही सीखी हूँ उससे, हर दिन जब मुझे मन नहीं करता है या मैं कभी बीमार पड़ती हूँ, अभी तो मेरा पैसा भी कट गया सिक पे का, बट ठीक है, एकदम ही अच्छा नहीं लग रहा था, अब क्या ही कर सकते हैं, अब जो रूल है सो रूल है। तो ये सीख सीख रह कर भी मतलब इतना कुछ करता है, मुझसे होता नहीं। अब सब लोग तो एक जैसे होते नहीं है ना, क्या करूं। अब मुझे लगता है इसके पास शायद ऑप्शन नहीं है, ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तो ठीक है, जिसका जैसा है, बट हाँ, इससे काफ़ी कुछ सीखने को है हर दिन, है ना। आई डोंट नो कब ऐसा दिन आएगा कि इसके लिए कुछ ज़्यादा करूँगी जितना ये मेरे लिए करता है। बट ये सर स्पेशल वीडियो बन गया जो एनिवर्सरी का, पूरा दुख भरा वीडियो। बट ठीक है, काफ़ी बड़ाई कर दी उसका, इतना बड़ाई नहीं करना चाहिए, बहुत भाव खाएगा वो, नहीं भाव भी नहीं खाता है। ठीक है, खांसी आ रहा है, बाय।